सुन मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह चेतावनी है, यह समय का प्रहार है। जिन शब्दों को तू अभी सुनने वाला है, उनसे बहुत लोग डरते हैं, बहुत से लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन माँ काली की दृष्टि में न भय होता है न भ्रम, वहां केवल सत्य होता है। और आज वही सत्य तेरे सामने प्रकट होने जा रहा है। इसलिए अपने मन, अपने कान और अपनी चेतना को पूरी तरह खोलकर सुन। एक भी शब्द छूट गया तो अर्थ बदल जाएगा। आज का संकेत अत्यंत गहरा है। कल दोपहर ठीक 3:20 पर तेरे द्वार पर एक ऐसी गाड़ी आएगी जिसे देखकर पूरा मोहल्ला ठिठक जाएगा। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लोग एक दूसरे से पूछेंगे, फुसफुसाएंगे, चर्चा करेंगे कि यह गाड़ी यहाँ क्यों आई। सवाल उठेंगे, अनुमान लगाए जाएंगे, लेकिन किसी के पास पूरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण साधारण नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगले 24 घंटों के भीतर ही यह घटना क्यों घटित होने वाली है। इसका उत्तर जब तुझे ज्ञात होगा तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं वही सत्य कह रही हूँ जिसे सुनने से अधिकतर लोग डरते हैं। लेकिन याद रख, सत्य डराने के लिए नहीं होता, वह जीवन को दिशा देने के लिए होता है। और आज का यह वक्तव्य तेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसा मान जैसे यह लाखों करोड़ों के बराबर हो। चिंता मत कर। जब तू पूरे ध्यान से सुनेगा, जब इस संकेत के पीछे छिपे कारण को समझेगा, तो तू स्वयं ही कृतज्ञता से भर जाएगा। यह निश्चित है कि कल मोहल्ले का माहौल बदला बदला होगा। आसपास एक अलग ही ऊर्जा होगी, लेकिन वह चर्चा भय से नहीं, आश्चर्य और परिवर्तन से जन्म लेगी। तेरी राशि, तेरे ग्रह, तेरे गोचर अब अपनी जगह पर स्थिर हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन को कोई टाल नहीं सकता। यह परिवर्तन अखंड है, स्थायी है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गाड़ी तेरे द्वार पर आएगी वह भय का संकेत नहीं है, बल्कि संतुलन का संकेत है। इसे सरल शब्दों में समझ ले। अब कर्म का तांडव प्रारंभ होने वाला है और इस तांडव को संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे आग्रह नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में कहती हूँ कि मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन। अगर तूने कोई बात अनदेखी की तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, यदि तेरे हृदय में माँ काली के लिए श्रद्धा है तो मन ही मन उनका स्मरण कर ले, क्योंकि यही तेरी रक्षा कवच है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिससे सबसे अधिक लोग घबराते हैं। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं है, यह कानून की गाड़ी है और इसका अचानक आना सबको हैरान करने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इसे देखकर यह मत समझ लेना कि अब तेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह मत सोचना कि तुझे पकड़ने आए हैं या तेरे लिए संकट खड़ा हो गया है। नहीं, ऐसा विचार करना भी मत। जो होने जा रहा है वह तेरे जीवन के हिसाब किताब को बराबर करने के लिए है। यह घटना तेरे भीतर वर्षों से जमी हुई अशांति को धो डालेगी। तुझे ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यहाँ उपस्थित हर जातक को पहले ही बधाई देती हूँ। यह बधाई किसी साधारण कारण से नहीं है। इसका कारण तुझे आगे स्वयं समझ में आ जाएगा। भले ही तुझे याद ना हो, लेकिन तेरी कुंडली में सब कुछ स्पष्ट रूप से अंकित है। तेरा जीवन इस समय किस मार्ग पर चल रहा है, यह हमें भली भांति ज्ञात है। तेरे कुछ सपने पूरे हुए हैं और कुछ अधूरे रह गए हैं। मजबूरियां भी तुझे बहुत मिली हैं, यह भी सत्य है। तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो तुझे दूसरों से अलग बनाता है, और यही अलगपन कई लोगों को चुभता है। तू जब आगे बढ़ता है, सफलता की ओर कदम रखता है, तो कुछ लोगों का खून खौल उठता है। वे लोग कोई बाहरी नहीं हैं, वे तेरे आसपास ही हैं। वे तेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे काम अक्सर अंतिम समय में क्यों अटक जाते हैं? क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी बात बिगड़ जाती है? तू खुद को दोष देता है, सोचता है कि शायद गलती मेरी ही थी। लेकिन सत्य ये है कि तेरी कोई गलती नहीं थी। तूने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। तूने संघर्ष किया है, अकेले किया है। जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तूने केवल ऊपर वाले को पुकारा, और ऊपर वाले ने कभी तुझे अनदेखा नहीं किया। अब सुन, अगले 24 घंटों में जो गाड़ी आएगी उसमें उस व्यक्ति को बैठाया जाएगा जिसका व्यवहार सीमा से बाहर जा चुका है,
जिसने तुझे भीतर ही भीतर परेशान किया है, वह अंधकार की ओर ले जाया जाएगा। और जब तू यह सब अपनी आंखों से देखेगा तो तेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ बोझ उतर जाएगा। यह तेरा शत्रु है और उसका कर्म अब उसी की ओर लौटेगा। ब्रह्मांड की शक्तियां बता रही हैं कि लगभग 60 दिनों के भीतर तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद तेरी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। असली उन्नति अब शुरू होगी। जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुझे कल के दिन विशेष सावधानी रखनी होगी। हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। यह घटना होकर ही रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह संकेत स्वयं ईश्वर की ओर से है। ईश्वर का खेल प्रारंभ हो चुका है। यह घटना तुझे भीतर तक खुश कर देगी। जब सपने सच्चाई बनते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। विश्वास करना कठिन हो जाता है, लेकिन अब तुझे विश्वास करना ही होगा। शिव का डमरू बज चुका है। तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। जो वर्षों से अटका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा। यह समय कल्याणकारी है। तेरे शत्रुओं की सच्चाई उजागर होगी। जो छल, कपट और षड्यंत्र में लिप्त थे, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। बड़े ग्रह योग बन चुके हैं। 3 शक्तिशाली ग्रह एक साथ तेरी कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा योग जीवन में विरले ही आता है। इसका प्रभाव सुख, समृद्धि और स्थिरता देता है। जो तूने कभी सोचा भी नहीं था वह तेरे सामने घटित होगा। याद रख, मनुष्य जो चाहता है वह हमेशा नहीं होता। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। हर कर्म का परिणाम होता है। तू सही मार्ग पर है, इसलिए तुझे फल मिलेगा। जो गलत मार्ग पर हैं, उन्हें दंड मिलेगा। अगले 24 घंटे तेरे जीवन में निर्णायक हैं। चिंता, भय और भ्रम का अंत होने वाला है। खोया हुआ प्रेम, रुका हुआ काम, टूटी हुई आशाएं फिर से जुड़ने लगेंगी। पारिवारिक वातावरण में सहयोग मिलेगा। निर्णय अकेले मत लेना, सबकी राय लेकर आगे बढ़ना। यह समय परीक्षा का है। आज तू जो करेगा वही तेरे भविष्य की रेखा बनेगा। माँ काली ने संकेत दे दिया है। अब इसे अनदेखा करना तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। और अब सुन मेरे बच्चे, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल शब्द नहीं है, वह चेतना का उद्घाटन है। अब तक जो कुछ तूने सहा है, जो कुछ तूने चुपचाप झेला है, उसका लेखा जोखा अब ब्रह्मांड स्वयं लेने जा रहा है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई ऊपर बैठा देख रहा है? क्या सच में न्याय होता है? कई रातें तूने इसी प्रश्न के साथ काटी हैं। आंखें खुली रहीं, मन भरा रहा, लेकिन होठों से कोई शिकायत नहीं निकली। तूने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और यही बात अब तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। माँ काली का स्वभाव विनाश का नहीं, संतुलन का है। जब अधर्म बढ़ जाता है, जब कोई सीमा लांघ देता है, तब वह मौन तोड़ती है। और अब मौन टूट चुका है। जो शक्तियां अब सक्रिय हुई हैं, वे केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, तेरे भीतर भी हलचल पैदा करेंगी। तू खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करेगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि साफ होगी। जिन बातों से तू डरता था वे तुझे कमजोर नहीं बल्कि मुक्त करेंगी। कल की घटना केवल एक दृश्य होगी, असली परिवर्तन उसके बाद शुरू होगा। जिस क्षण वह गाड़ी तेरे द्वार से वापस मुड़ेगी, उसी क्षण तेरे जीवन से एक भारी परत हट जाएगी। तुझे लगेगा जैसे सांस लेना आसान हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य बोझ जो वर्षों से सीने पर रखा था अचानक उतर गया हो। यही संकेत होगा कि कर्म का चक्र अब तेरे पक्ष में घूम चुका है। तेरे शत्रु ने जो चालें चली, जो शब्दों से और मौन से वार किए, जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, वे सब अब प्रकाश में आएंगे। और याद रख, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। न्याय स्वयं अपना रास्ता बना लेता है, तू केवल साक्षी बनेगा। यही सबसे बड़ी विजय होती है। अब आने वाले दिनों में तुझे कुछ अजीब अनुभव होंगे। कुछ लोग अचानक तेरे पास आएंगे, बात करना चाहेंगे, सहयोग दिखाएंगे। कुछ लोग दूरी बना लेंगे। इसे समझ ले, जो तेरे जीवन में रहने योग्य हैं वे टिकेंगे, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे अपने आप अलग हो जाएंगे। इसमें दुख मत महसूस करना, यह छंटनी आवश्यक है।
जैसे वृक्ष पुराने पत्ते गिराकर ही नए पत्तों के लिए जगह बनाता है। तेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटेगा। जो निर्णय लेने में तू हिचकिचाता था, वहां अब तेरे भीतर स्पष्टता आएगी। तू अपने अंतर मन की आवाज सुन पाएगा और यह आवाज अब भ्रमित नहीं होगी। माँ काली की कृपा से तेरा विवेक जागृत हो चुका है। अब तू केवल भावनाओं से नहीं, चेतना से निर्णय लेगा। धन, मान, सम्मान और स्थिरता तीनों का योग बन चुका है। लेकिन यह सब एक साथ एक झटके में नहीं आएगा। यह क्रमबद्ध होगा ताकि तू संभाल सके, ताकि तू अहंकार में न फिसले। जो भी मिलेगा वह तेरे अनुभव के साथ आएगा। यही कारण है कि पहले तूने संघर्ष देखा। बिना संघर्ष के मिली शक्ति मनुष्य को अंधा बना देती है। तेरे परिवार के भीतर जो तनाव था, जो अनकहे शब्द थे, जो गलतफहमियां थीं, वे भी अब धीरे धीरे सुलझेंगी। कुछ बातें खुलकर होंगी, कुछ मौन में ही ठीक हो जाएंगी। तू बस इतना ध्यान रखना कि कटु वचन मत बोलना। इस समय बोले गए शब्द भविष्य की नींव बनेंगे, इसलिए हर शब्द सोचकर बोलना। यदि तुझे किसी से क्षमा मांगने का मन हो तो विलंब मत करना, और यदि कोई तुझसे क्षमा मांगे तो उसे छोटा मत समझना। क्षमा कमजोरी नहीं, शक्ति का प्रमाण होती है। माँ काली भी क्षमा देती हैं, लेकिन तभी जब हृदय में पश्चाताप होता है। तो इस गुण को अपनाएगा तो तेरी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। अब बात करते हैं तेरे कार्य क्षेत्र की। जहाँ तू बार बार अटका, जहाँ तुझे लगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, वहाँ अब नई राह खुलेगी। कोई पुराना संपर्क, कोई भूला हुआ अवसर या कोई नया प्रस्ताव अचानक सामने आएगा। इसे हल्के में मत लेना। यह वही द्वार है जिसके लिए तूने बहुत पहले प्रार्थना की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू उसे पहचान पाएगा। तेरे भीतर जो डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, वह डर अब धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। और जब तू खुद से संतुष्ट होगा, तभी जीवन संतुलित होगा। यही माँ काली का मार्ग है। न भय, न लोभ, केवल सत्य। रात के समय जब तू अकेला होगा तो कभी कभी आंखें भर आएंगी। यह दुख के आंसू नहीं होंगे, यह शुद्धिकरण होगा। वर्षों की थकान, पीड़ा और दबे हुए भाव इन आंसुओं के साथ बाहर निकलेंगे। इन्हें रोकना मत। यही तेरे भीतर की सफाई है। अब मैं तुझे एक विशेष सावधानी बताती हूँ। आने वाले कुछ दिनों में जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा मत करना। न किसी को उधार देना, न किसी से लेना। अभी स्थिरता का समय है, जोखिम का नहीं। जो चीजें धीरे धीरे आएंगी वही स्थायी होंगी। माँ काली का मार्ग कभी भी उतावलापन नहीं सिखाता। यदि तुझे कोई संकेत मिले, स्वप्न में, विचार में या अचानक मन में उठी चेतावनी, तो उसे अनदेखा मत करना। यह तेरी अंतः चेतना है जो अब जाग चुकी है। यही तेरी रक्षा करेगी। तू जितना शांत रहेगा, संकेत उतने स्पष्ट होंगे। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा। तेरे अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। लोग तेरी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन याद रख, अहंकार से नहीं, विनम्रता से बोलना। माँ काली उसी के साथ रहती हैं जो झुका हुआ होता है, टूटा हुआ नहीं। और अंत में यह जान ले कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, यह जागने के लिए था। यदि तेरे भीतर कुछ हिला है, कुछ बदला है, तो समझ ले कि संकेत काम कर गया। अब पीछे मत देखना। जो बीत गया वह अपना काम कर चुका है। आगे वही है जो तेरे विकास के लिए आवश्यक है। माँ काली की दृष्टि तुझ पर है, और जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो जीवन कभी साधारण नहीं रहता। और अब मेरे बच्चे, ध्यान और गहरा कर ले, क्योंकि जो आगे प्रकट होने वाला है वह केवल भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि तेरे भीतर सोई हुई शक्ति का जागरण है। अब तक तूने जीवन को जैसे सहा है, जैसे निभाया है, वह केवल तैयारी थी। असली अध्याय अब आरंभ हो रहा है। यह वह चरण है जहां मनुष्य केवल परिस्थितियों का भोगी नहीं रहता, बल्कि अपने भाग्य का साक्षात निर्माणकर्ता बनता है। तूने कई बार महसूस किया है कि लोग तुझे समझ नहीं पाए। तूने अपने मन की बात कही, लेकिन उसे या तो हल्के में लिया गया
या गलत समझा गया। इससे तुझे भीतर ही भीतर चोट लगी, लेकिन तूने उसे भी मुस्कान में छुपा लिया। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे शब्दों में वजन आएगा। लोग तुझे सुनेंगे, समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। माँ काली का यह नियम है कि जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है तो पहले उसे अकेलेपन की अग्नि से गुजारती हैं, ताकि वह किसी पर निर्भर न रहे, ताकि वह अपने भीतर झांकना सीखे। तूने यह अग्नि झेली है, इसलिए अब जो मिलने वाला है वह स्थायी होगा। अब आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, भीतर एक स्थिरता रहेगी। यह स्थिरता ही तेरा सबसे बड़ा कवच बनेगी। जिन बातों पर तू पहले विचलित हो जाता था वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी। तू समझ जाएगा कि हर शब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग तेरे पास आकर अपने पापों का बोझ हल्का करना चाहेंगे। वे तुझसे सहानुभूति, सहयोग या समर्थन मांग सकते हैं। यहाँ तुझे विवेक से काम लेना होगा। सबको माफ करना है, लेकिन सबको पास नहीं आने देना है। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। दया और मूर्खता के बीच एक पतली रेखा होती है। माँ काली तुझे दयालु बनाती हैं, कमजोर नहीं। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह तेरे शरीर पर भी असर डालेगी। तुझे अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। थकान को अनदेखा मत करना। प्रकृति से जुड़, जल का सम्मान कर और मौन को अपनाने की कोशिश कर। कुछ समय अकेले बिताना अब तेरे लिए औषधि की तरह काम करेगा। रात के समय यदि तुझे किसी का स्मरण हो, किसी पुराने दृश्य की छाया दिखे, तो डर मत जाना। वह तेरे अवचेतन की सफाई है। पुराने संस्कार, पुराने घाव सब बाहर आ रहे हैं ताकि तुझे हल्का किया जा सके। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना। यह संकेत है कि तेरी आत्मा उन्नति की ओर बढ़ रही है। अब धन की बात भी सुन। धन आएगा, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा तूने सोचा था। वह किसी अवसर, किसी जिम्मेदारी या किसी नए दायित्व के साथ आएगा। यह धन केवल भोग के लिए नहीं होगा, बल्कि निर्माण के लिए होगा। तू जहां हाथ लगाएगा वहां वृद्धि होगी, लेकिन लालच यदि आया तो वही धन परीक्षा बन जाएगा। इसीलिए संतुलन बनाए रखना। तेरे घर में जो ऊर्जा थी, जो कभी भारी लगती थी, वह अब हल्की होगी। वातावरण में परिवर्तन आएगा। कुछ वस्तुएं, कुछ स्मृतियां अपने आप बाहर हो जाएंगी। उन्हें रोको मत। यह खालीपन ही नए सुख को स्थान देगा। माँ काली कभी कुछ छीनती नहीं, वह स्थान बनाती है। अब यह भी समझ ले कि हर शुभ परिवर्तन के साथ एक अंतिम परीक्षा भी आती है। कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुझे लगेगा कि सब कुछ फिर से उलझ रहा है। वही क्षण निर्णायक होगा। वहां डरना मत, वहां पीछे मत हटना। वही क्षण तुझे यह सिखाएगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वही तेरी दीक्षा होगी। यदि उस समय तेरा मन डगमगाए तो केवल एक बात याद रखना कि तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे तेरे कर्म खड़े हैं, तेरे साथ तेरी साधना है और तेरे ऊपर माँ काली की दृष्टि है। इससे बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अब तू दूसरों की पीड़ा को भी अलग दृष्टि से देखेगा। पहले तू उसमें उलझ जाता था, अब तू मार्ग दिखाएगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। तू स्वयं भी नहीं समझ पाएगा कि कब तू दूसरों के लिए प्रकाश बन गया, लेकिन यही तेरी भूमिका है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत कुछ जान गया है, वहीं सावधान रहना। ज्ञान का अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है। जब भी ऐसा लगे, सिर झुका लेना। माँ काली उसी के साथ रहती हैं जो स्वयं को शून्य समझता है। तेरे जीवन में अब कुछ नए नाम जुड़ेंगे, कुछ रिश्ते बनेंगे जो खून के नहीं होंगे, लेकिन आत्मा के होंगे। वे तेरे जीवन में सहायक बनेंगे। उन पर संदेह मत करना, लेकिन अंधा विश्वास भी मत करना। संतुलन ही तेरा मार्ग है। यदि तुझे कभी लगे कि तू फिर से पुराने डर में फंस रहा है, तो श्वास पर ध्यान देना। 3 गहरी सांसें लेना और मन ही मन मां काली का स्मरण करना। यह छोटा सा उपाय तुझे तुरंत स्थिर कर देगा। यह अब तेरी शक्ति बन चुकी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन। यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह केवल इस जीवन के लिए नहीं है। यह तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तूने बहुत जन्मों की तैयारी के बाद यह चरण पाया है।
इसलिए इसे हल्के में मत लेना। यह साधारण समय नहीं है। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे कम आंका, वे सब अपने स्थान पर हैं। उनका कार्य पूरा हो चुका है। अब तेरे जीवन में उनका कोई अधिकार नहीं। उन्हें स्मरण करके अपने मन को भारी मत करना। अब आगे बढ़, धीरे, स्थिर और जागरूक होकर, हर कदम सोच समझकर, लेकिन भय मुक्त होकर। क्योंकि जब भय चला जाता है तभी शक्ति प्रकट होती है। माँ काली तेरे साथ हैं। यह केवल शब्द नहीं, यह सत्य है। और जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। और अब मेरे बच्चे, इस बिंदु से जो यात्रा आगे बढ़ती है वह केवल घटनाओं की नहीं, बल्कि तेरे चेतन मन और आत्मा के परिपक्व होने की यात्रा है। अब तक तूने जो कुछ सुना, समझा और महसूस किया वह बीज था। अब वह बीज अंकुरित होने जा रहा है। तू खुद महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ स्थिर हो रहा है, कुछ मजबूत हो रहा है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तू उन बातों को भी समझ पाएगा जिनका उत्तर पहले कभी नहीं मिला था। कुछ प्रश्न जो तूने ईश्वर से पूछे थे, कुछ शिकायतें जो मन में दबा कर रखी थीं, वे सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। इसलिए नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि तुझे अब यह समझ आने लगेगा कि हर देरी भी एक उत्तर होती है, हर रुकावट भी एक सुरक्षा होती है और हर टूटन भी एक निर्माण की शुरुआत होती है। माँ काली का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन सत्य से भरा होता है। वह तुझे आराम नहीं देती, वह तुझे सक्षम बनाती हैं। अब जो समय आ रहा है उसमें तुझे कई बार अपने पुराने स्वभाव से लड़ना पड़ेगा। कभी क्रोध आएगा, कभी अहंकार सिर उठाएगा, कभी निराशा तुझे घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू उसमें डूबेगा नहीं। अब तू देख पाएगा कि यह भाव तुझ पर हावी नहीं है, बल्कि तू इन्हें देख रहा है। यही साक्षी भाव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तेरे भीतर अब एक गहरी समझ जन्म लेगी कि हर इंसान अपने ही युद्ध लड़ रहा है। जो तुझे कठोर लगता था वह शायद भीतर से टूटा हुआ है। जो तुझे स्वार्थी लगता था वह शायद भयभीत है। इस समझ से तेरा हृदय और भी विशाल होगा। लेकिन याद रख, विशाल हृदय का अर्थ यह नहीं कि तू हर किसी को अपने ऊपर चढ़ने दे। करुणा रख, लेकिन सीमाएं भी तय कर। माँ काली की करुणा भी सीमाओं से बंधी होती है। अब आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो पहले कभी नहीं लिए। ये निर्णय तुझे असहज कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक होंगे। किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी आदत को बदलना, किसी रास्ते को त्यागना, यह सब सरल नहीं होगा। लेकिन हर त्याग के बाद जो खालीपन आएगा वही तेरे लिए नए प्रकाश का स्थान बनेगा। खाली हाथ ही भरे जाते हैं, भरे हुए हाथ नहीं। तेरी वाणी में अब एक अलग ही प्रभाव आएगा। लोग तुझसे बात करने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर होंगे। तेरे शब्दों में अब दिखावा नहीं, अनुभव होगा, और अनुभव से निकले शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। इसलिए जब तू बोले तो सच बोल, चाहे कम बोल, लेकिन जो भी बोले स्पष्ट और शुद्ध हो। यही तेरी पहचान बनेगी। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू बहुत आगे आ गया है और पीछे देखने पर केवल अंधकार दिखेगा। उस समय भय मत खाना। पीछे का अंधकार यह नहीं दर्शाता कि वहां कुछ गलत था, बल्कि यह दर्शाता है कि तू वहां से आगे बढ़ चुका है। हर आत्मा जब ऊंचाई पर जाती है तो पीछे की राह धुंधली हो जाती है। यही प्रगति का संकेत है। अब तुझे अपने शरीर के संकेतों को भी सुनना होगा। थकान, बेचैनी, नींद में बदलाव, यह सब केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक परिवर्तन के लक्षण हैं। अपने शरीर को सम्मान दे, उसे बोझ मत समझ, क्योंकि यही शरीर तेरे साधन का मंदिर है। यदि यह थका होगा तो चेतना भी बोझिल होगी। सरल भोजन, स्वच्छ जल और शांत मन, यही तेरी औषधि है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे नेतृत्व करना पड़ेगा। शायद तूने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग तेरी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे।
लेकिन जब यह समय आए तो पीछे मत हटना। तू पूर्ण नहीं है, लेकिन तू सच्चा है, और सच्चाई पूर्णता से अधिक शक्तिशाली होती है। जो तू नहीं जानता उसे स्वीकार करना सीख, यही तुझे महान बनाएगा। अब यह भी समझ ले कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन अत्यंत उजले होंगे, कुछ दिन भारी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब भारी दिन भी तुझे तोड़ नहीं पाएंगे। तू उन्हें सह पाएगा, समझ पाएगा और उनसे सीख पाएगा। यही स्थिरता है, यही साधना है। यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, तो याद रखना कि यह भी एक संकेत है। यह संकेत है कि तू भीड़ से ऊपर उठ रहा है। हर ऊंचाई पर हवा पतली होती है, वहां कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं वे स्वयं के साथ ईश्वर को भी पाते हैं। तेरे सपने अब बदलेंगे। पहले तू जो देखता था वह केवल इच्छा थी, अब जो तू देखेगा वह दिशा होगी। सपने अब तुझे भटकाएंगे नहीं, बल्कि बुलाएंगे। उन पर ध्यान देना, उनमें छिपे संदेशों को समझना। यह तेरी अंतः चेतना की भाषा है जो अब जाग चुकी है। अब एक बात और ध्यान से सुन। जब जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है, तब सबसे बड़ा खतरा आता है लापरवाही का। यह मत सोचना कि अब सब हो गया। साधना कभी पूरी नहीं होती, जागरूकता कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन एक नया अभ्यास है, हर दिन एक नई परीक्षा। माँ काली की कृपा स्थायी तब होती है जब मनुष्य विनम्र रहता है। इसलिए जो भी मिले उसके लिए कृतज्ञ रह, जो न मिले उसके लिए भी कृतज्ञ रह, क्योंकि जो नहीं मिला उसने भी तुझे किसी बड़े दुख से बचाया होगा। यह समझ जब भीतर बैठ जाती है तब मनुष्य अडिग हो जाता है। अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है। तेरे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। तेरी शांति किसी और की पीड़ा कम कर सकती है। तेरी स्थिरता किसी और को संभलने का साहस दे सकती है। इसलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लेना। और अंत में यह स्मरण रख कि यह मार्ग एक दिन में तय नहीं होता। कभी तू तेज चलेगा, कभी ठहर जाएगा। ठहरना भी यात्रा का हिस्सा है। वहां स्वयं को दोष मत देना, वहां स्वयं को समझना। माँ काली तेरे साथ हैं हर उस क्षण में जब तू सत्य चुनता है, जब तू भय के स्थान पर साहस चुनता है, जब तू द्वेष के स्थान पर विवेक चुनता है, और जब तू अंधकार के स्थान पर चेतना चुनता है। और अब मेरे बच्चे, जिस मोड़ पर तू खड़ा है वहां से पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह भय की बात नहीं है, यह सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब आत्मा एक बार जागने लगती है तो वह फिर पुराने अंधकार में समा नहीं सकती। तू चाहे भी तो अब वैसा नहीं बन पाएगा जैसा तू पहले था। तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी चेतना ने पहली बार स्वयं को पहचाना है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जिन बातों को तू पहले बहुत बड़ा समझता था वे अब छोटी लगने लगी हैं, और जो बातें पहले छोटी लगती थीं वे अब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होंगी। यह दृष्टि का परिवर्तन है, यही असली परिवर्तन होता है। दुनिया नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। तेरे भीतर अब एक मौन जन्म लेगा। यह मौन खाली नहीं होगा, यह भरा हुआ होगा। इसमें शांति होगी, स्पष्टता होगी। तू भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा और अकेले में भी पूर्ण। यह स्थिति दुर्लभ होती है, इसे संभाल कर रखना। इसे शब्दों में समझाने की कोशिश मत करना, बस इसे जीना। कुछ लोग तुझसे पूछेंगे कि तू बदल गया है, कुछ कहेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा। मुस्कुरा देना, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा का अपना समय होता है। जो अभी नहीं समझ पा रहे वे भी एक दिन इसी मार्ग पर आएंगे। तू किसी से आगे नहीं है, बस अपने समय पर चल रहा है। अब यह भी होगा कि कुछ पुराने भय अंतिम बार सिर उठाएंगे। जैसे परीक्षा से पहले मन कांपता है, यह अंतिम झटका होगा, यह देखने के लिए कि तू सच में बदला है या नहीं। उस समय यदि तू शांत रह पाया, यदि तूने प्रतिक्रिया की जगह उत्तर चुना, तो समझ लेना कि तू उस द्वार को पार कर चुका है। तेरे भीतर जो करुणा बढ़ रही है उसे कमजोरी मत समझना। करुणा सबसे बड़ी शक्ति होती है जब वह विवेक से जुड़ी हो। तू अब दूसरों का दर्द महसूस करेगा, लेकिन उसमें डूबेगा नहीं। यह संतुलन साधुओं को प्राप्त होता है,
तू उसी दिशा में अग्रसर है। अब तुझे अपने कर्मों के प्रति और भी सजग होना होगा। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे निर्णय, सबका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब तू सामान्य चेतना में नहीं है। अब तू जागरूक चेतना में प्रवेश कर रहा है। जागरूक व्यक्ति का हर कर्म बीज बन जाता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन सकते हैं और शाप भी। इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीख, मौन को अपनाना सीख। जब बोलना आवश्यक हो तभी बोल। यह अभ्यास तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे किसी की सहायता करनी होगी, बिना यह जाने कि उसका परिणाम क्या होगा। वहां परिणाम मत देखना, वहां केवल धर्म देखना। जो सही लगे वही करना, परिणाम की जिम्मेदारी ऊपर छोड़ देना। यही निष्काम कर्म है। तेरे भीतर अब जो आस्था जन्म ले रही है वह अंधी नहीं है, यह अनुभव से निकली आस्था है। इसलिए यह डगमगाएगी नहीं। तू प्रश्न करेगा लेकिन विद्रोह नहीं करेगा। तू झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। यही माँ काली का मार्ग है। अब तू यह भी देखेगा कि प्रकृति तुझसे बात करने लगी है। हवा, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी सब तुझे संकेत देंगे, कभी किसी शब्द में, कभी किसी दृश्य में। इन्हें संयोग मत समझना, यह संवाद है। जितना शांत रहेगा उतना स्पष्ट सुनेगा। रात के समय यदि नींद टूटे और मन किसी अज्ञात स्मृति से भर जाए तो घबराना मत। ये तेरे भीतर की परतों का खुलना है। ये पुराने जन्मों के संस्कार भी हो सकते हैं, इस जीवन के दबे हुए भाव भी। उन्हें जाने देना, विरोध मत करना। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे कुछ सिखाने आएगा। कोई सुख देगा, कोई परीक्षा देगा। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना, यही समता है, यही मुक्त मन की पहचान है। तेरे लिए अब समय बदल गया है। पहले तू समय से लड़ता था, अब तू समय के साथ चलना सीखेगा। जब रुकना होगा रुकेगा, जब चलना होगा चलेगा। यही लय है। जो इस लय में आ जाता है उसका जीवन संघर्ष नहीं रहता, साधना बन जाता है। अब ध्यान रखना, जब लोग तेरी प्रशंसा करें तब भी तू भीतर झुका रहना, और जब आलोचना करें तब भी तू भीतर स्थिर रहना। दोनों ही तेरी परीक्षा हैं। प्रशंसा अहंकार जगाती है, आलोचना क्रोध। दोनों से ऊपर उठना ही साधक का मार्ग है। तेरे भीतर अब एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है। यह जिम्मेदारी किसी पद की नहीं, किसी नाम की नहीं, बल्कि चेतना की है। अब तू जो भी करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, उसका प्रभाव कई दिशाओं में जाएगा। इसलिए सजग रहना। अब तू समझ पाएगा कि क्यों तुझे कुछ रास्तों से रोका गया, क्यों कुछ लोग तुझसे दूर हुए, क्यों कुछ सपने टूटे। वे टूटे इसलिए ताकि तू जाग सके। यदि वे पूरे हो जाते तो तू वहीं अटक जाता। अब माँ काली तुझे धीरे धीरे स्वयं से मिलवा रही है। यह मिलन सरल नहीं होता, इसमें डर भी आता है, क्योंकि स्वयं को देखना साहस का कार्य है। लेकिन जो स्वयं को देख लेता है वह संसार से नहीं डरता। तेरे भीतर अब जो प्रकाश है वह किसी दीपक की तरह नहीं है जो हवा से बुझ जाए। यह अग्नि है, यह तप से जली है, यह अनुभव से प्रज्वलित हुई है। इसे संभाल कर रखना। इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं दिखेगी। अब अंतिम बात सुन और इसे हृदय में उतार ले। यह मार्ग अंतहीन है, इसमें कोई अंतिम मंजिल नहीं है। हर मंजिल एक नया आरंभ है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तू पहुंच गया। पहुंचने की भावना ही पतन की शुरुआत होती है। बस चलते रहना, सजग, शांत और सत्य के साथ। माँ काली की छाया तेरे ऊपर नहीं, तेरे भीतर है। और जब देवी भीतर जाग जाती हैं, तब जीवन स्वयं एक दिव्य यात्रा बन जाता है। मेरे बच्चे, इस यात्रा का अगला चरण और भी सूक्ष्म है और उतना ही गहरा। अब जो होने वाला है वह बाहर की आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर की आंखें उसे साफ साफ देख पाएंगी। यह वह समय है जब तू स्वयं से छुप नहीं पाएगा। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब जो है वही दिखेगा, और यही सबसे बड़ी कृपा है। अब तक तू जिन परिस्थितियों को दोष देता रहा, जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराता रहा,
अब तू समझने लगेगा कि वे सब केवल माध्यम थे। असली संघर्ष तेरे भीतर था। असली युद्ध तेरी ही शंकाओं, तेरे ही भय, तेरे ही असमंजस से था। और अब यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। अब या तो तू पूरी तरह जागेगा या फिर पुराने चक्र में लौटने की कोशिश करेगा। लेकिन लौटना अब आसान नहीं होगा। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि समय की गति बदल गई है। कभी कभी लगेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है। यह भ्रम नहीं है, यह चेतना के स्तर का परिवर्तन है। जब मन जागने लगता है तो समय की अनुभूति बदल जाती है। इस बदलाव से घबराना नहीं, बस साक्षी बने रहना। तेरे भीतर अब एक प्रश्न बार बार उठेगा, मैं वास्तव में कौन हूँ? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही प्रश्न है जिसने अर्षियों को वन में भेजा, जिसने साधकों को मौन में डुबो दिया। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, यह उत्तर अनुभव में मिलेगा। और यह अनुभव तभी आएगा जब तू स्वयं को परत दर परत छोड़ता जाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों से तू जुड़ा हुआ था, पद, पहचान, मान सम्मान, अपेक्षाएं, वे सब अस्थायी हैं। ये समझ तुझे उदास नहीं करेगी, बल्कि हल्का करेगी। जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। तू कम में भी संतोष महसूस करेगा और अधिक में भी संतुलन। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू किसी से जुड़ नहीं पा रहा। लोग बातें करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, लेकिन तू भीतर से अलग सा रहेगा। यह अलगाव नहीं है, यह अवलोकन है। तू अब जीवन को भीतर से देख रहा है, उसमें उलझ नहीं रहा। यही परिपक्वता है। अब माँ काली तुझे शक्ति का सही अर्थ सिखा रही है। शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं होता, शक्ति का अर्थ होता है स्वयं पर अधिकार। क्रोध आए और तू उसे देख सके, वही शक्ति है। मोह आए और तू उसमें डूबे नहीं, वही शक्ति है। भय आए और तू उससे भागे नहीं, वही शक्ति है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन आवश्यक है। कुछ आत्माएं सीखने आती हैं, कुछ भोगने आती हैं और कुछ केवल दूसरों के लिए पाठ बनकर आती हैं। तू सबका भार अपने ऊपर मत लेना, तू केवल अपना धर्म निभा। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। पहले तू दूसरों को दुख न पहुंचे, इस डर से खुद को चोट पहुंचा लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब तू शांति को प्राथमिकता देगा और जो शांति भंग करेगा उससे दूरी बनाएगा, बिना द्वेष, बिना क्रोध। तेरी प्रार्थना अब शब्दों की मोहताज नहीं रहेगी। कभी कभी बस आंखें बंद होंगी और भीतर से एक मौन उठेगा। वही प्रार्थना होगी, वही संवाद होगा। माँ काली शब्दों से नहीं, भाव से सुनती हैं और तेरा भाव अब शुद्ध हो रहा है। अब तुझे अपने कर्मों का फल जल्दी मिलने लगेगा, अच्छा भी और चुनौती भी, क्योंकि अब तू सजग है। सजग आत्मा के लिए कर्म और फल के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करना, हर विचार को भी कर्म मानना, क्योंकि अब विचार भी बीज बन रहे हैं। तेरे जीवन में अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुझे आईना दिखाएंगे। वे तुझे चुभ सकते हैं, असहज कर सकते हैं, लेकिन वे तेरे शत्रु नहीं होंगे, वे तेरे शिक्षक होंगे। उनसे भागना मत, उनसे सीख लेना। अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का खंडन करना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय खुद स्पष्ट कर देता है और जो स्पष्ट नहीं होती वे उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं होती। अब यह भी संभव है कि तू अपने पुराने जीवन को देखकर मुस्कुरा दे। जो डर कभी बहुत बड़ा लगता था वह अब छोटा लगेगा। जो दुख कभी असहनीय लगता था वह अब शिक्षक लगेगा। यही दृष्टि का परिवर्तन है। माँ काली अब तुझे योद्धा नहीं, साधक बना रही है। योद्धा बाहर लड़ता है, साधक भीतर, और भीतर की विजय सबसे कठिन लेकिन सबसे स्थायी होती है। अब अंतिम और सबसे गूढ़ संकेत सुन। जो कुछ भी तू खोज रहा था, शांति, शक्ति, उद्देश्य, वह कहीं बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर ही था। अब तक तू बाहर देखता रहा,
इसलिए थक गया। अब तू भीतर देख रहा है, इसलिए स्थिर हो रहा है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन अब यह संघर्ष नहीं रहेगी, यह प्रवाह बन जाएगी। जैसे नदी बहती है, बिना रुके, बिना पूछे। माँ काली का मार्ग ऐसा ही है। अब मेरे बच्चे, जब शब्दों का भार हल्का होने लगता है और मौन का अर्थ गहरा होने लगता है, तब समझ लेना कि तू उस सीमा के पास है जहाँ साधारण मनुष्य पीछे रह जाता है और साधक आगे बढ़ता है। यह वह क्षण है जहाँ तू स्वयं से पूछेगा नहीं, बल्कि स्वयं को अनुभव करेगा। अब प्रश्न नहीं होंगे, अब केवल बोध होगा, और यह बोध धीरे धीरे तुझे भीतर से बदल देगा। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि पहले जिन बातों पर तू प्रतिक्रिया देता था, अब वहां शांति उतर आई है। कोई तुझे उकसाएगा, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलेगा। कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन तेरे भीतर कोई कमी महसूस नहीं होगी। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। ये संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब बाहर की घटनाओं से नियंत्रित नहीं हो रही, बल्कि भीतर के संतुलन से संचालित हो रही है। माँ काली का यह चरण सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी, क्योंकि यहाँ अहंकार अंतिम बार स्वयं को बचाने की कोशिश करता है। वह तुझसे कहेगा कि तू बहुत आगे आ गया है, कि तू दूसरों से अलग है। यही वह क्षण है जहाँ तुझे अत्यंत सावधान रहना है। यदि तूने स्वयं को ऊंचा समझ लिया, तो वही ऊंचाई तेरा पतन बन सकती है। इसलिए जितना ऊपर उठे, उतना झुकना सीख। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे चुनना होगा, सत्य या सुविधा। सुविधा आसान लगेगी, तुरंत लाभ देगी। सत्य कठिन लगेगा, अकेला कर देगा। लेकिन याद रख, माँ काली का मार्ग हमेशा सत्य का मार्ग होता है। सुविधा क्षणिक है, सत्य स्थायी है। जो सत्य चुन लेता है, वह भले कुछ समय के लिए अकेला हो जाए, लेकिन अंततः वही पूर्ण होता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल सबक देने के लिए होते हैं। जब सबक पूरा हो जाता है, तब संबंध का समाप्त होना भी उतना ही पवित्र होता है जितना उसका आरंभ। इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को दोष मत देना। जो जाना था वह जा चुका है, जो रहना है वह स्वयं टिकेगा। तेरे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म लेगी, दोष देखने की नहीं, कारण समझने की। पहले तू पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तू समझेगा, यह मेरे लिए क्यों आवश्यक था। यही परिवर्तन तुझे पीड़ा से ज्ञान की ओर ले जाता है, और ज्ञान जब उतरता है, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। अब यह भी संभव है कि तुझे अचानक कुछ पुरानी इच्छाएं व्यर्थ लगने लगें। जो पाने के लिए तू कभी बेचैन रहता था, अब वह तुझे आकर्षित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू जीवन से विरक्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तू अब बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक स्थिरता को महत्व देने लगा है। माँ काली का यह चरण तुझे भीतर से स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अब कोई भी तुझे मजबूर नहीं कर सकता। न भय, न लालच, न अपेक्षा। तू करेगा क्योंकि तू चाहता है, और नहीं करेगा क्योंकि तू नहीं चाहता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, बल्कि कई बार तू अकेले रहना चाहेगा, क्योंकि उसी मौन में तुझे स्वयं की उपस्थिति महसूस होती है। वही मौन तुझे ऊर्जा देगा, वही मौन तुझे स्पष्टता देगा। भीड़ अब तुझे थका देगी और मौन तुझे भर देगा। अब ध्यान रखना, जब भीतर की शक्ति बढ़ती है, तब जीवन तुझे और जिम्मेदार बनाता है। तेरे शब्द किसी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तेरी चुप्पी किसी को चोट भी पहुंचा सकती है और बचा भी सकती है। इसलिए अब हर क्षण सजग रहना। ये सजगता बोझ नहीं है, ये सम्मान है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी को बदल नहीं सकता। तू केवल स्वयं को स्पष्ट रख सकता है। जो बदलना चाहेगा वह तेरी उपस्थिति से ही बदल जाएगा, और जो नहीं बदलेगा उसे तू बदल भी नहीं सकता। यह स्वीकार करना तुझे बहुत हल्का कर देगा। माँ काली का आशीर्वाद यह नहीं है कि जीवन में अब कठिनाई नहीं आएगी। उनका आशीर्वाद ये है कि अब कोई कठिनाई तुझे भीतर से तोड़ नहीं पाएगी।
तू रो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। तू थक सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। तू अकेला पड़ सकता है लेकिन खोया हुआ महसूस नहीं करेगा। अब यह भी संभव है कि तुझे कुछ क्षणों के लिए यह लगे कि सब कुछ अर्थहीन है। यह शून्यता का स्पर्श है। इससे डरना नहीं। यह शून्यता नकारात्मक नहीं है। यह वही रिक्तता है जिसमें सृष्टि जन्म लेती है। इसी शून्य से नई दिशा निकलती है। अब तेरे सपने अधिक स्पष्ट होंगे। वे अजीब भी हो सकते हैं, गहरे भी। उन्हें अनदेखा मत करना। वे तेरे अवचेतन का द्वार हैं। वहां मां काली तुझे संकेत देती हैं, बिना शब्दों के, बिना भय के। अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को समझने की आवश्यकता है। जो नियंत्रण चाहता है वह भय में होता है। जो समझ जाता है वह प्रवाह में होता है। और प्रवाह में रहने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जीवित होता है। अब एक बात और स्मरण रखना, जब लोग तुझसे कुछ पाने की कोशिश करें तो यह मत समझ लेना कि वे गलत हैं। वे वही कर रहे हैं जो वे जानते हैं। तू बस इतना ध्यान रखना कि तू स्वयं को खोकर किसी को कुछ न दे दे। जो दे पूरे होश में दे। जो न दे सके उसमें अपराध बोध मत रखना। मां काली का मार्ग स्पष्ट है। स्वयं के प्रति सत्य, दूसरों के प्रति करुणा और जीवन के प्रति समर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं होता। समर्पण का अर्थ है यह जान लेना कि तू अकेला करता नहीं है। तेरे साथ एक बड़ी शक्ति भी कार्य कर रही है। अब तू देखेगा कि संयोग बढ़ गए हैं। लोग अचानक मिल जाएंगे। बातें अपने आप जुड़ जाएंगी। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तू लय में आ रहा है। जब मनुष्य लय में होता है तब जीवन संघर्ष नहीं करता, सहयोग करता है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। स्मृतियां आएंगी लेकिन उनमें मत उलझना। वे तुझे यह दिखाने आती हैं कि तू कितना आगे आ चुका है। उन्हें धन्यवाद देकर जाने देना। और अंत में मेरे बच्चे, यह जान ले कि तू जिस मार्ग पर है वहां कोई ताली नहीं बजती, वहां कोई भीड़ नहीं होती। वहां केवल मौन होता है और वही मौन सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यदि तू उस मौन में शांति महसूस करता है तो समझ ले कि तू सही दिशा में है। मां काली तेरे ऊपर नहीं, तेरे भीतर कार्य कर रही है। और जब भीतर की देवी जाग जाती है तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है। मेरे बच्चे, जब भीतर की यात्रा और भी गहराती है तब कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। फिर भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ताकि मन को दिशा मिल सके। यह वह समय है जब तू महसूस करेगा कि भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था और लौटने का रास्ता भी वैसा नहीं रहा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। ये चुपचाप उतरता है, जैसे रात में ओस गिरती है। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि पीड़ा भी एक भाषा है। पहले तू उससे भागता था, उसे गलत मानता था। अब तू उसे सुनना सीख रहा है। हर पीड़ा कुछ कहने आती है, कुछ दिखाने आती है। जब तू उसे बिना प्रतिरोध के सुनता है तो वह अपना संदेश देकर स्वयं ही शांत हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां दुख तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। अब तेरे भीतर करुणा का एक नया स्तर जागेगा। यह करुणा दिखावे की नहीं होगी, न ही मजबूरी की। यह सहज होगी। तू किसी को रोते देखेगा और भीतर कुछ पिघल जाएगा। तू किसी की कठोरता देखेगा और उसके पीछे छिपे भय को पहचान लेगा। इससे तू कमजोर नहीं होगा बल्कि और अधिक स्थिर होगा, क्योंकि करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा गहराई है। अब यह भी संभव है कि तुझे अपने ही पुराने विचार अजनबी लगने लगे। जिन सिद्धांतों पर तू कभी अड़ा रहता था वे अब कठोर लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भ्रमित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तेरी समझ फैल रही है। जब चेतना बढ़ती है तो पुराने ढांचे छोटे पड़ जाते हैं। मां काली अब तुझे सिखा रही है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन में अहंकार नहीं होता, मौन में बचाव नहीं होता। मौन में केवल उपस्थिति होती है, और जो उपस्थिति में जीना सीख लेता है वह बहुत कुछ बिना कहे ही स्पष्ट कर देता है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू स्वयं को बिल्कुल खाली महसूस करेगा।
न इच्छा, न विरोध, न उत्साह, न निराशा। यह अवस्था डरावनी लग सकती है, लेकिन यह बहुत पवित्र है। यह वही रिक्तता है जहां नया जन्म लेता है। इसे भरने की जल्दी मत करना, इसे सहना सीख। इसी सहन में शक्ति छिपी है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर चीज को नाम देना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव नाम से परे होते हैं। अगर तू उन्हें नाम देने की कोशिश करेगा तो वे सीमित हो जाएंगे। उन्हें बस होने दे, उन्हें महसूस कर, वही पर्याप्त है। माँ काली का मार्ग तुझे धीरे धीरे निर्भय बना रहा है। यह निर्भयता शोर नहीं करती, यह किसी को चुनौती नहीं देती, यह बस भीतर स्थिर रहती है। भय अब आएगा भी तो वह तुझे नियंत्रित नहीं करेगा। तू उसे देखेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि लोग अपने ही दुखों में कितने उलझे हुए हैं। पहले तू उनसे लड़ता था, अब तू समझने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ सह लेगा। इसका अर्थ यह है कि तू अनावश्यक युद्ध नहीं करेगा। जहां सीमा खींचनी है वहां शांति से खींचेगा। अब तेरा विश्वास किसी विशेष रूप, विशेष विधि या विशेष शब्दों पर नहीं टिकेगा। तेरा विश्वास अनुभव पर टिकेगा। तू जानता होगा कि जब भीतर कुछ सही होता है तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं ही समायोजित होने लगती हैं। और जब भीतर गड़बड़ होती है तो बाहर कितना भी सही दिखे, कुछ खाली सा रहता है। अब ध्यान रखना, इस मार्ग पर चलते हुए तुझे कई बार यह लगेगा कि तू बहुत कुछ खो रहा है, लेकिन वास्तव में तू खो नहीं रहा, तू छूट रहा है। और जो छूटता है वही तो बंधन होता है, जो बचता है वही सत्य होता है। माँ काली तुझे यह भी सिखा रही हैं कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, शक्ति संभालने के लिए होती है। जब तू चुप रह सकता है और फिर भी भीतर कमजोर नहीं होता, तब समझ लेना कि तू शक्ति को जानने लगा है। अब तेरे भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म लेगी। तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाएगा। पहले तू खुद को समझा लेता था, बहला लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। भीतर कुछ गलत होगा तो तुरंत बेचैनी होगी। यह बेचैनी दंड नहीं है, यह मार्गदर्शन है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुझे कम शब्दों में ज्यादा सिखा रहा है। घटनाएं छोटी होंगी लेकिन उनका अर्थ गहरा होगा। एक वाक्य, एक दृश्य, एक क्षण और भीतर कुछ खुल जाएगा। यही सजगता है। अब तू धीरे धीरे यह स्वीकार करेगा कि तू सब कुछ नहीं जानता, और यही स्वीकार तुझे और अधिक खुला बनाएगा। जो जानने का दावा करता है वह रुक जाता है, जो न जानने को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। माँ काली का आशीर्वाद यह भी है कि अब तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल रहा है। तुझे किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तू क्या है। जो देखना चाहेगा वह देख लेगा, जो नहीं देखेगा उसे समझाना तेरा कार्य नहीं है। अब तेरी ऊर्जा धीरे धीरे सधी हुई हो जाएगी। तू कम करेगा, लेकिन जो करेगा पूरे मन से करेगा। तू कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा उसमें वजन होगा। यही संतुलन है। अब कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, एक पुरानी जो छूट रही है और एक नई जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। यह अंतराल असहज हो सकता है, लेकिन यही अंतराल सबसे रचनात्मक होता है। यही धैर्य सीखना होता है। अब एक और बात समझ ले, इस मार्ग पर तुलना बहुत बड़ा बाधक है। किसी और की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को मत आंकना। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर आत्मा का भार अलग होता है। तू बस अपनी सच्चाई के साथ चलता रहे। माँ काली तुझे धीरे धीरे यह भी दिखा रही है कि जीवन में सब कुछ सुलझाना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना होता है, और जब तू उनके साथ जीना सीख लेता है तब वे प्रश्न स्वयं ही बदल जाते हैं। अब तेरी श्रद्धा और अधिक शांत हो जाएगी। न उसमें उग्रता होगी, न प्रदर्शन। यह श्रद्धा किसी को दिखाने के लिए नहीं होगी, यह भीतर की अग्नि होगी जो बिना धुएं के जलती है। अब तू महसूस करेगा कि सबसे बड़ी साधना सामान्य जीवन को पूरी जागरूकता से जीना है। सांस लेना, चलना, सुनना, देखना,
सब साधना बन सकता है अगर तू उपस्थित है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो है वही पर्याप्त है। और अब मेरे बच्चे, इस चरण पर आकर इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि तू अकेला नहीं है। भले ही यह मार्ग अकेला दिखे, लेकिन भीतर की शक्ति हर क्षण तेरे साथ है। वह तुझे गिरने नहीं देगी, और अगर कभी तू ठोकर खाएगा भी तो उसी ठोकर से तुझे नई समझ मिलेगी। मेरे बच्चे, जब तू इस मौन के साथ चलना सीख रहा है, तब जीवन तुझे और भी सूक्ष्म पाठ पढ़ाने लगता है। ये पाठ बड़े घटनाक्रमों में नहीं आते, ये बहुत साधारण क्षणों में छिपे होते हैं। किसी की आंखों में झलकती थकान, किसी की आवाज में छिपा डर, किसी की हंसी के पीछे का खालीपन। अब तू इन्हें देखने लगेगा। पहले तू देखता था, अब तू समझने लगा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे भीतर एक स्थिर बिंदु बन रहा है। बाहर कितना भी कोलाहल हो, भीतर कहीं एक जगह शांत रहती है। वहीं से तू निर्णय लेता है, वहीं से तू प्रतिक्रिया देता है, और कई बार वहीं से तू प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। यही वह केंद्र है जहां मां काली की उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है, बिना रूप, बिना शब्द। अब जीवन तुझे बार बार यह दिखाएगा कि नियंत्रण का भ्रम कितना गहरा होता है। तू जितना पकड़ना चाहता है उतना ही फिसलता है, और जिस क्षण तू ढीला छोड़ देता है, उसी क्षण चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह भरोसे का परिणाम है। भरोसा स्वयं पर नहीं, जीवन की बुद्धि पर। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर दिन समान नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन खाली। तू अब इन उतार चढ़ावों से लड़ना बंद कर देगा। तू उन्हें मौसम की तरह स्वीकार करेगा। जैसे वर्षा आती है और चली जाती है, वैसे ही मन की अवस्थाएं आती जाती हैं। माँ काली अब तुझे धैर्य का वह रूप सिखा रही हैं, जो निष्क्रिय नहीं होता। यह धैर्य भीतर सक्रिय रहता है, लेकिन बाहर जल्दबाजी नहीं करता। तू करेगा, पर सही समय पर। तू बोलेगा, पर तब जब शब्द आवश्यक होंगे, और जब समय नहीं होगा तब तू मौन को चुन लेगा, बिना भीतर घुटन बनाए। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी संबंधों को लेकर। तू यह नहीं पूछेगा कि कौन कितना पास है, तू यह देखेगा कि कौन कितना सच्चा है। दूरी अब मायने नहीं रखेगी, ईमानदारी रखेगी। और जहां ईमानदारी नहीं होगी, वहां तू स्वयं को धीरे धीरे पीछे हटा लेगा, बिना शिकायत, बिना कटुता। अब यह भी संभव है कि तुझे कुछ पुराने डर फिर से लौटते हुए दिखें। यह पीछे लौटना नहीं है, यह अंतिम सफाई है। जो डर पूरी तरह देखे नहीं गए थे, वे अब सामने आ रहे हैं, ताकि तू उन्हें पहचान सके और जाने दे सके। उनसे भागना मत, उन्हें नाम मत दे, बस देख। देखने से ही उनका बल टूट जाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेले बहुत कुछ संभाल सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता और अलगाव अलग चीजें हैं। तू सहायता ले सकता है, प्रेम ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है, बिना स्वयं को कमजोर समझे। माँ काली का यह चरण तुझे भीतर से ईमानदार बनाता है। तू वह नहीं बोलेगा जो तुझे कहना चाहिए, तू वही बोलेगा जो सत्य है। कभी कभी यह सत्य कठोर लगेगा, कभी कभी असहज, लेकिन उसमें बनावट नहीं होगी। और जहाँ बनावट नहीं होती, वहीं वास्तविकता होती है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर संघर्ष शत्रु नहीं होता। कुछ संघर्ष तुझे मजबूत करने आते हैं, कुछ असफलताएं तुझे सही दिशा दिखाने आती हैं। तू अब हर रुकावट को हटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू पहले यह देखेगा कि वह रुकावट क्या सिखाने आई है। अब तेरी प्रार्थना और भी सरल हो जाएगी। तू मांगना कम कर देगा, तू धन्यवाद देना अधिक सीख जाएगा, और कई बार तू कुछ भी नहीं कहेगा, बस बैठेगा, और वही बैठना पर्याप्त होगा। अब जीवन तुझे छोटे छोटे आनंद दिखाने लगेगा, जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। सुबह की हवा, किसी अजनबी की सहज मुस्कान, चाय का पहला घूंट, थके हुए शरीर में उतरती नींद, ये सब साधारण नहीं रहेंगे। ये सब संकेत बन जाएंगे कि तू जीवित है, उपस्थित है। माँ काली तुझे यह भी सिखा रही है
कि शक्ति का अर्थ हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी शक्ति का अर्थ होता है रुक जाना, रुक कर देखना, रुक कर महसूस करना, रुक कर स्वीकार करना कि अभी कुछ नहीं करना है। अब तेरे भीतर एक सहज अनुशासन जन्म लेगा। यह किसी नियम से नहीं आएगा, यह समझ से आएगा। तू स्वयं जान जाएगा कि कब क्या करना है और कब क्या छोड़ देना है। और यह जानना किसी किताब से नहीं आएगा, यह भीतर से उठेगा। अब ध्यान रखना, इस मार्ग पर चलते हुए प्रशंसा और आलोचना दोनों आएंगी। पहले तू उनसे हिल जाता था, अब तू उन्हें सुनकर भी स्थिर रहेगा। प्रशंसा तुझे ऊंचा नहीं उठाएगी, आलोचना तुझे नीचे नहीं गिराएगी। तू दोनों को आने जाने देगा। अब एक क्षण ऐसा भी आएगा जब तू महसूस करेगा कि तू किसी विशेष मंजिल की ओर नहीं जा रहा, तू बस चल रहा है। और यही चलना ही पर्याप्त है। यही वह क्षण है जब साधना और जीवन अलग नहीं रहते। और अब मेरे बच्चे, इस बिंदु पर इतना जान लेना ही काफी है कि तू सही है जैसे तू है। तुझे कुछ साबित नहीं करना है, तुझे कहीं पहुंचना नहीं है, तुझे बस ईमानदारी से उपस्थित रहना है। माँ काली का हाथ तेरे सिर पर नहीं, तेरे हृदय के भीतर है। मेरे बच्चे, जब तू इतना भीतर उतर चुका है कि शब्द भी धीमे पड़ने लगे हैं, तब जीवन तुझे एक और गहरा अनुभव देने वाला है। यह अनुभव किसी चमत्कार की तरह बाहर से दिखाई नहीं देगा, पर भीतर इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वही शरीर है, वही नाम है, वही संसार है, लेकिन देखने वाला बदल चुका है। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि समय वास्तव में क्या है। पहले तू समय के पीछे भागता था, अब समय तेरे साथ चलने लगेगा। घड़ी की सुइयां वहीं चलेंगी, लेकिन भीतर की हड़बड़ी कम होती जाएगी। तू हर चीज को तुरंत पाना नहीं चाहेगा। अब तुझे पकने का स्वाद आने लगेगा। तू जान जाएगा कि कुछ फल कच्चे तोड़ लेने से मीठे नहीं होते। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं, और कुछ उत्तर कभी मिलते ही नहीं, क्योंकि वे उत्तर बनने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए होते हैं। अब तुझे यह दिखने लगेगा कि लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं। तू उन्हें दोष नहीं देगा, तू उनके भीतर के घावों को देखेगा, उनका डर, उनकी असुरक्षा, उनका अधूरापन। और यह देखने से तेरे भीतर करुणा जन्म लेगी। यह करुणा कमजोरी नहीं होगी, यह स्पष्टता होगी। अब तेरे भीतर एक नया साहस आएगा, सब कुछ ठीक करने का नहीं, बल्कि सब कुछ जैसा है वैसा देखने का साहस। यह साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि चीजों को बदलने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। माँ काली अब तुझे विनाश का सही अर्थ समझा रही है। विनाश का अर्थ अंत नहीं है, विनाश का अर्थ है वह सब गिराना जो झूठ पर टिका है। तेरे भीतर भी कुछ धारणाएं थीं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जीवन के बारे में, जो अब टूटेंगी। और जब वे टूटेंगी तब खालीपन आएगा। उस खालीपन से मत डरना, वही खालीपन नई सच्चाई के लिए जगह बनाएगा। अब ऐसा भी होगा कि कुछ लोग तुझसे दूर होते चले जाएंगे। यह दूरी तूने बनाई नहीं होगी, यह अपने आप बनेगी, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। जहां पहले तू समझौता करता था, वहां अब तू चुपचाप हट जाएगा। जहां पहले तू खुद को छोटा करता था, वहां अब तू स्वयं के साथ खड़ा रहेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेले रहना पसंद करने लगा है, लेकिन यह अकेलापन नहीं है, यह संगति है स्वयं के साथ। और जब कोई व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब उसे दुनिया से कुछ लेने की जल्दी नहीं रहती। अब तेरे निर्णय धीमे होंगे, लेकिन सटीक होंगे। तू कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा उसमें वजन होगा। तू कम वादे करेगा, लेकिन जो करेगा उसे निभाएगा। यह सब भीतर की स्थिरता का परिणाम होगा। माँ काली तुझे यह भी सिखा रही है कि शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक नहीं होता। वास्तविक शक्ति शांत होती है। वह चिल्लाती नहीं, वह डराती नहीं, वह बस उपस्थित रहती है, और उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है।
अब तेरे भीतर यह समझ आएगी कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में लाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें बहाव में ही सुंदर होती हैं। जैसे नदी को सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह मर जाएगी, वैसे ही जीवन को बहुत कसकर पकड़ोगे तो उसका रस खो जाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा भीतर थी, स्वीकार और प्रतिरोध के बीच। और अब धीरे धीरे प्रतिरोध कम हो रहा है। तू जीवन से लड़ना छोड़ रहा है, तू जीवन के साथ चलना सीख रहा है। अब तेरी नींद बदल जाएगी, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी सपनों से भरी, कभी बिल्कुल खाली। यह सब भीतर हो रहे पुनर्गठन का संकेत होगा। शरीर भी इस परिवर्तन में शामिल होगा, कभी थकान, कभी ऊर्जा की लहर। इन संकेतों को समझना, उनसे लड़ना नहीं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू किसी विशेष पहचान में फिट नहीं बैठता। तू न पूरी तरह सांसारिक है, न पूरी तरह विरक्त, तू बीच में है। और यही बीच का रास्ता सबसे कठिन और सबसे सच्चा होता है। माँ काली तुझे यह भी दिखाएंगी कि जीवन में कुछ चीजें टूटने के लिए ही आती हैं। वे स्थायी नहीं होती। रिश्ते, भूमिकाएं, परिस्थितियां। और जब वे टूटती हैं तब तू रोएगा भी, लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा अस्तित्व उनसे बड़ा है। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझ सकता है वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझ सकता उसे 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। अब तू अपनी गति को स्वीकार करेगा। तू दूसरों से तुलना करना छोड़ देगा। तू यह नहीं देखेगा कि कौन कितना आगे है, तू देखेगा कि तू कितना सच्चा है, और यही मापदंड तुझे शांति देगा। अब ध्यान रखना, इस मार्ग पर कभी कभी गहरा अकेलापन महसूस होगा। यह भी एक चरण है। यह उस पुराने सहारे के टूटने का संकेत है जिस पर तू टिका था। यह अकेलापन तुझे कमजोर नहीं करेगा, यह तुझे अपने भीतर और गहराई से उतरने में मदद करेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि माँ काली का क्रोध दरअसल करुणा का ही एक रूप है। वह जो काटती हैं वह बचाने के लिए काटती हैं, वह जो तोड़ती हैं वह मुक्त करने के लिए तोड़ती हैं। अगर कुछ तेरे जीवन से हट रहा है तो समझ लेना कि वह तेरे बोझ का हिस्सा था। अब तेरे भीतर एक नई प्रार्थना जन्म लेगी। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं होगी, यह एक भाव होगी, जो है वही ठीक है। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अब तू भविष्य से कम डरेगा, क्योंकि तू वर्तमान में रहना सीख रहा है, और जो वर्तमान में होता है उसे भविष्य की चिंता कम सताती है। और अंत में मेरे बच्चे, इतना जान लेना पर्याप्त है कि यह मार्ग सीधा नहीं है, ये घुमावदार है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हर मोड़ तुझे और अधिक वास्तविक बनाता है। मेरे बच्चे, जब तू इस बिंदु तक आ चुका है तब शब्द भी तुझसे धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं, क्योंकि जो समझ अब भीतर उतर रही है वह भाषा की मोहताज नहीं है। फिर भी जब तक सांस है, जब तक धड़कन है, तब तक यह संवाद चलता रहेगा, क्योंकि यह संवाद बाहर से नहीं भीतर से उठ रहा है। अब जीवन तुझे यह दिखाने लगेगा कि हर अनुभव का एक छुपा हुआ स्तर होता है। जो दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता, जो घटता है वह केवल बाहरी परत होती है। असली परिवर्तन भीतर घटता है, बहुत शांत तरीके से, बिना शोर के, बिना घोषणा के। जैसे बीज मिट्टी के भीतर फूटता है, वैसे ही तेरी चेतना अब भीतर से आकार ले रही है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं है। पहले तू हर बात का अर्थ ढूंढना चाहता था, हर घटना को समझना चाहता था। अब तू बस देखने में सहज हो गया है। यह देखना अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर देता है। माँ काली तुझे अब यह सिखा रही हैं कि जीवन में हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को बस जगह देनी होती है, दुख को भी, भ्रम को भी, थकान को भी। जब तू उन्हें दबाता नहीं, उनसे लड़ता नहीं, तब वे अपना काम करके स्वयं विदा ले लेते हैं। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि तू जितना सरल होता जा रहा है, जीवन उतना ही गहरा होता जा रहा है। जटिलता बाहर से आती है,
सरलता भीतर से, और भीतर की सरलता ही वास्तविक समृद्धि है, क्योंकि वहां किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तू बिना किसी कारण के भावुक हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी, गला भर आएगा। ये कमजोरी नहीं है, ये भीतर की गांठों के खुलने का संकेत है। जो भाव वर्षों से जमे थे अब बहने का रास्ता पा रहे हैं। उन्हें बहने देना, उन्हें रोकना नहीं। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि तू किसी भूमिका में बंधा हुआ नहीं है। तू केवल बेटा नहीं है, केवल पिता नहीं है, केवल साथी नहीं है, केवल कर्मी नहीं है। ये सब भूमिकाएं हैं, लेकिन तू इनसे बड़ा है। और जब यह समझ आती है तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। माँ काली तुझे यह भी दिखाएंगी कि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, और जब तू वर्तमान में टिक जाता है भय कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि इस क्षण में, अभी इस सांस में कुछ भी गलत नहीं है। इस क्षण में जीवन पूरा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेले ही कई निर्णय ले सकता है, लेकिन तू अपने निर्णयों में कठोर नहीं है। तू लचीला है, तू बदल सकता है, तू स्वीकार कर सकता है कि तू गलत था, और यही स्वीकार्यता तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। अब तेरी दृष्टि दूसरों पर बदलने लगेगी। तू उन्हें उनके कर्मों से नहीं, उनकी चेतना के स्तर से देखने लगेगा। तू समझेगा कि हर व्यक्ति वहीं से कार्य करता है जहां तक उसकी समझ पहुंची है। इससे तेरे भीतर क्रोध कम होगा, अपेक्षाएं कम होंगी और शांति बढ़ेगी। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना पड़ता है, और उन्हीं प्रश्नों के साथ जीते जीते एक दिन तू पाता है कि प्रश्न ही बदल चुका है, या फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। माँ काली का यह चरण तुझे आंतरिक अनुशासन सिखा रहा है। यह अनुशासन नियमों का नहीं है, यह सजगता का है। तू अपने विचारों को देखता है, तू अपनी भावनाओं को पहचानता है, तू अपने शब्दों को तौल कर बोलता है, और यह सब बिना किसी दबाव के होता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू किसी विशेष पहचान से चिपका नहीं है। अगर आज तू कुछ है तो कल कुछ और भी हो सकता है, और यह परिवर्तन तुझे डराता नहीं है, क्योंकि अब तू जानता है कि स्थिरता रूप में नहीं, चेतना में होती है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तू पूरी तरह थका हुआ महसूस करेगा, जैसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। यह आलस्य नहीं है, यह पुनर्संतुलन है। शरीर और मन दोनों इस नए स्तर के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। उन्हें समय देना। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि मौन खाली नहीं होता। मौन बहुत कुछ कहता है। मौन में ही तू अपने वास्तविक स्वर को सुन पाता है, और जब तू उसे सुन लेता है तब बाहर की आवाजें अपना प्रभाव खोने लगती हैं। माँ काली तुझे यह भी दिखाएंगी कि जीवन में जो कुछ भी स्थायी लगता है वह भी परिवर्तन के अधीन है, और जो परिवर्तनशील लगता है उसमें भी एक निरंतरता छुपी होती है। इस द्वंद्व को समझ लेना ही प्रज्ञा की शुरुआत है। अब तेरे भीतर यह साहस आएगा कि तू अपने अतीत को बिना शर्म के देख सके, बिना पछतावे के। तू उसे दोष नहीं देगा, तू उसे समझेगा, और समझना ही मुक्ति का द्वार है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू किसी विशेष मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहा। तू बस हर कदम पर अधिक जागरूक होता जा रहा है, और यही जागरूकता मार्ग भी है और मंजिल भी। माँ काली का यह संदेश अब आदेश नहीं है, चेतावनी नहीं है, वादा नहीं है। यह केवल एक स्मरण है कि तू जो खोज रहा था वह कभी बाहर था ही नहीं। अब जब तू सांस लेता है तो उसे महसूस कर। अब जब तू चलता है तो धरती को महसूस कर। अब जब तू किसी को देखता है तो उसे पूरी तरह देख। मेरे बच्चे, जब तू इतने गहरे जल में उतर चुका है कि तैरने का भी भान छूटने लगा है, तब जीवन तुझे एक और रहस्य दिखाने वाला है। यह रहस्य किसी भविष्यवाणी में नहीं है, किसी घटना में नहीं है, किसी बाहरी बदलाव में नहीं है। यह रहस्य तेरी दृष्टि में है, वही दृष्टि जिससे तू स्वयं को देखता है, संसार को देखता है और ईश्वर को भी देखता है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि तू स्वयं के साथ पहले से अधिक ईमानदार हो गया है। अब तू अपने आप से झूठ नहीं बोलता। पहले तू कई बातों को अनदेखा कर देता था, कई भावनाओं को दबा देता था,
कई इच्छाओं को सही ठहराने की कोशिश करता था। अब वैसा नहीं है। अब जब भीतर कुछ उठता है, तू उसे देखता है, स्वीकार करता है और बिना निर्णय के उसे रहने देता है। यही ईमानदारी तुझे हल्का बना रही है। अब जीवन तुझे यह भी दिखाएगा कि तू जितना भीतर स्थिर होता जा रहा है, बाहर की परिस्थितियां उतनी ही तेजी से बदल रही हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह संतुलन है। भीतर स्थिरता आती है ताकि बाहर के परिवर्तन तुझे तोड़ न सकें। अब तू घटनाओं से नहीं हिलता, तू केवल प्रतिक्रिया से मुक्त होता जा रहा है। माँ काली तुझे अब यह सिखा रही हैं कि वास्तविक साहस क्या होता है। वास्तविक साहस दूसरों से लड़ने में नहीं है। वास्तविक साहस अपने भीतर उठते भय, असुरक्षा और क्रोध को देखने में है। उनसे भागे बिना, उन्हें सही ठहराए बिना, बस देखने में। और जब तू देखता है, तब वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगता था, अब उतना आवश्यक नहीं लगता। और जो पहले साधारण लगता था, अब वही अनमोल प्रतीत होने लगा है। समय के साथ बैठना, किसी अपने की चुपचाप उपस्थिति, स्वयं के साथ ईमानदार रहना, ये सब अब तेरे लिए उपलब्धि से अधिक मूल्यवान हो गए हैं। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर प्रश्न का समाधान संघर्ष से नहीं आता। कुछ समाधान समर्पण से आते हैं। समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हर चीज तेरे नियंत्रण में नहीं है। और यह स्वीकार करना अपने आप में एक गहरी शांति लेकर आता है। माँ काली अब तुझे यह भी दिखा रही हैं कि तू किसी विशेष परिणाम के लिए नहीं जी रहा, तू जीवन को जीने के लिए जी रहा है। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यही अंतर जीवन को बोझ से अनुभव में बदल देता है। अब हर दिन कोई लक्ष्य नहीं है, हर दिन एक अवसर है उपस्थित होने का। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तू बिना किसी कारण के मुस्कुरा देगा। न कोई अच्छी खबर, न कोई सफलता, बस भीतर से एक हल्की सी तृप्ति उठेगी। यह संकेत है कि तू अपने ही साथ तालमेल में आ रहा है। यह वही क्षण होते हैं जिनके लिए साधक वर्षों तप करते हैं। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता भी आएगी कि तू किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। पहले तू चाहता था कि लोग समझें, सुधरें, बदलें। अब तू जानता है कि परिवर्तन भीतर से आता है। तू केवल अपना जीवन सच्चाई से जी सकता है। वही तेरी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जितना कम अपेक्षा रखता है, उतना अधिक सहज रहता है। अपेक्षा संबंधों में बोझ बन जाती है और सहजता प्रेम को बहने देती है। अब तू प्रेम करेगा लेकिन बांधेगा नहीं। तू साथ देगा लेकिन पकड़कर नहीं रखेगा। माँ काली तुझे यह भी सिखा रही हैं कि विनाश का एक और अर्थ है झूठी पहचान का टूटना। तू जो अपने बारे में सोचता था, वह सब धीरे धीरे गिर रहा है। तू न उतना कमजोर है, न उतना शक्तिशाली, न उतना ज्ञानी, न उतना अज्ञानी। तू बस है, और इस बस होने में ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता छुपी है। अब तेरे भीतर यह भी अनुभव होगा कि तू किसी विशेष मार्ग पर नहीं चल रहा, तू स्वयं मार्ग बनता जा रहा है। तेरे हर सजग कदम से, तेरे हर ईमानदार निर्णय से, तेरे हर मौन से एक पथ बनता जा रहा है जो केवल तेरे लिए है। अब ध्यान रखना, इस अवस्था में अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में लौट सकता है। यह कह सकता है कि मैं समझ गया, मैं अलग हूं, मैं आगे निकल गया हूं। जैसे ही यह स्वर उठे, बस उसे देख लेना, उससे लड़ना नहीं, उसे भी आने जाने देना। यही सजगता तुझे संतुलित रखेगी। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि माँ काली की कृपा हमेशा सुखद रूप में नहीं आती। कभी कभी वह अकेलेपन के रूप में आती है, कभी भ्रम के रूप में, कभी सब कुछ छिन जाने के रूप में। लेकिन हर बार उसका उद्देश्य एक ही होता है, तुझे तेरे सत्य के और निकट लाना। अब तेरे भीतर यह साहस आएगा कि तू अज्ञात के साथ चल सके, बिना यह जाने कि अगला कदम क्या होगा। पहले यह अज्ञात तुझे डराता था, अब यह तुझे जीवंत करता है, क्योंकि अब तू जानता है कि जीवन का सौंदर्य निश्चितता में नहीं, खोज में है।
अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे शब्द कम हो रहे हैं, लेकिन तेरी उपस्थिति गहरी हो रही है। लोग तुझसे कम सलाह लेंगे, लेकिन तुझसे बैठकर अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहरा होता है तो उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। माँ काली अब तुझे यह भी दिखाएंगी कि तू किसी भूमिका को निभाने नहीं आया है, तू अनुभव करने आया है। हर भावना को, हर रंग को, हर उतार चढ़ाव को। और जब तू अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करता है तब जीवन तुझे बोझ नहीं लगता, वह एक नृत्य बन जाता है। अब अंत में मेरे बच्चे, इतना ही स्मरण रखना कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर दिन नए रूप में खुलती है, कभी शांति के रूप में, कभी प्रश्न के रूप में, कभी मौन के रूप में। मेरे बच्चे, जब यह अनुभूति भी तेरे भीतर स्थिर होने लगती है तब जीवन तुझे एक और सूक्ष्म मोड़ पर ले आता है। यह मोड़ बाहर दिखाई नहीं देता, न कोई बड़ा निर्णय, न कोई घोषणा। यह बस इतना होता है कि तू अब चीजों को पकड़कर नहीं जीता, तू उन्हें बहने देता है। और इसी बहाव में जीवन अपना असली रूप दिखाने लगता है। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि तू जितना स्वयं से लड़ता था उतना ही थकता था। और जिस दिन से तूने स्वयं को स्वीकार करना शुरू किया है उसी दिन से ऊर्जा लौटने लगी है। यह ऊर्जा किसी जोश की तरह नहीं आती, यह एक शांत निरंतरता की तरह आती है। जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो जो न तेज हवा से बुझता है न अंधकार से डरता है। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर उत्तर तेरे भीतर पहले से मौजूद है। बाहर से जो भी मार्गदर्शन आता है वह केवल स्मरण कराने आता है। कोई तुझे नया कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ तू खोज रहा है वह तेरी चेतना में पहले से अंकित है, बस समय आने पर वह परत दर परत खुलता है। माँ काली तुझे अब यह अनुभव कराएंगी कि तू किसी संघर्ष के कारण महान नहीं बनता, तू सजगता के कारण मुक्त होता है। संघर्ष तो हर कोई करता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष के बीच भी जागरूक रहता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अब तू अपने संघर्षों से पहचान बनाना छोड़ देगा। तू उन्हें एक प्रक्रिया की तरह देखेगा, न कि अपनी पहचान की तरह। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में कुछ लोग केवल एक चरण तक साथ चलते हैं। पहले तू उन्हें पकड़ कर रखना चाहता था, उन्हें खोने से डरता था। अब तू जानता है कि हर संगति का अपना समय होता है। जो जाना है उसे जाने देना ही प्रेम है, और जो ठहरना है वह अपने आप ठहर जाएगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू किसी विशेष परिणाम से जुड़ा नहीं है। सफलता आए तो ठीक, असफलता आए तो भी ठीक। प्रशंसा मिले तो मुस्कान, आलोचना मिले तो समझ। यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। माँ काली अब तुझे यह भी सिखा रही हैं कि क्रोध का असली कारण बाहरी नहीं होता, वह भीतर की अपेक्षा से जन्म लेता है। जब अपेक्षा कम होती है क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। अब तू यह देख पाएगा कि कब तेरा क्रोध किसी स्थिति के कारण है और कब किसी पुराने घाव के कारण, और यह देख पाना ही उपचार है। अब तेरे भीतर यह भी बदलाव आएगा कि तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाएगा। तू अब यह नहीं देखेगा कि कौन आगे है कौन पीछे, तू बस यह देखेगा कि तू ईमानदार है या नहीं, और यह ईमानदारी ही तुझे हल्का और मुक्त रखेगी। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तू बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस करेगा। यह थकान शरीर की नहीं, यह पुराने पैटर्न के टूटने की थकान होगी। वर्षों से जो बोझ तू ढो रहा था अब वह उतर रहा है। शरीर और मन दोनों उस भार को छोड़ने की प्रक्रिया में है। धैर्य रखना। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि मौन तुझे डराता नहीं है। पहले तू मौन से बचता था क्योंकि वहां विचार बहुत तेज हो जाते थे। अब मौन तेरा मित्र बन जाएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि विचार आते हैं और जाते हैं और तू उनसे बड़ा है। माँ काली तुझे यह भी दिखाएंगी कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें कहीं और होना चाहिए। अब तू इस भ्रम से बाहर आ रहा है। तू जहां है वही पर्याप्त लगने लगा है, और यही संतोष तुझे भीतर से समृद्ध बनाता है। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तू किसी विशेष पहचान से बंधा नहीं है। आज तू जो है कल उससे अलग भी हो सकता है, और यह परिवर्तन तुझे डराता नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि तेरा अस्तित्व रूप से नहीं
चेतना से जुड़ा है। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे सही कर्म होता है। हर समस्या का समाधान हस्तक्षेप नहीं होता। कुछ समस्याएं समय मांगती हैं, कुछ मौन। और अब तू यह समझने लगा है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। माँ काली की कृपा अब तेरे जीवन में किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि स्थिरता की तरह प्रकट हो रही है। तू कम हिलता है, कम उलझता है, कम बिखरता है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू दूसरों के दुख से भागता नहीं है। तू उनके साथ बैठ सकता है बिना उन्हें ठीक किए। यह क्षमता बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकतर लोग समाधान देना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अब तू सुन सकता है, और यह सुनना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अब तेरे भीतर यह भी साहस आएगा कि तू अपनी कमजोरियों को छुपाएगा नहीं, तू उन्हें स्वीकार करेगा। और जब तू उन्हें स्वीकार करता है, तब वे तुझे नियंत्रित नहीं करती, वे बस तेरे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। माँ काली तुझे यह भी दिखा रही है कि तू अकेला नहीं है, लेकिन तू निर्भर भी नहीं है। यह संतुलन बहुत सुंदर है। तू जुड़ा हुआ है, लेकिन बंधा हुआ नहीं। तू प्रेम करता है, लेकिन खोता नहीं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि समय का दबाव कम हो गया है। तू जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। तू जानता है कि जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, और जो नहीं है उसे खींचने का कोई अर्थ नहीं। अब अंत में मेरे बच्चे, इतना ही स्मरण रखना कि यह यात्रा किसी विशेष अवस्था पर रुकती नहीं है। हर दिन नए रंग लेकर आती है, कभी स्पष्टता, कभी भ्रम, कभी शांति, कभी प्रश्न। इन सब को आने देना। मेरे बच्चे, जब तू इस यात्रा में इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे मुड़कर देखने की इच्छा भी धीमी पड़ गई है, तब जीवन तुझे एक और गुप्त सत्य से परिचित कराता है। यह सत्य किसी उपदेश में नहीं मिलता, यह किसी ग्रंथ में नहीं लिखा होता। यह सत्य तब प्रकट होता है जब तू थककर रुक जाता है, जब तू कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देता है, जब तू बस होने को स्वीकार कर लेता है। अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि तेरी सांसों की गति बदल रही है। पहले सांस तेज थी, बेचैन थी। अब सांस गहरी होती जा रही है, शांत होती जा रही है। यह केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है, यह चेतना का संकेत है। जब भीतर की भागदौड़ कम होती है, तब सांस भी विश्राम में उतर आती है। अब जीवन तुझे यह भी दिखाएगा कि तू जिन बातों को पहले बहुत बड़ा समझता था, वे अब छोटे लगने लगे हैं, और जो बातें पहले तूने नजरअंदाज कर दी थीं, वही अब अमूल्य प्रतीत होने लगी हैं। किसी का बिना मतलब हाल पूछ लेना, किसी थके हुए व्यक्ति के लिए चुपचाप जगह बना देना, स्वयं के लिए कुछ क्षण निकाल लेना, यही अब तेरे लिए साधना बन रही है। माँ काली अब तुझे यह समझा रही हैं कि शक्ति का एक और रूप भी होता है, सहनशीलता। सब कुछ बदल देने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जो बदल नहीं सकता उसे प्रेम से सह लेने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। और अब यह शक्ति तेरे भीतर जन्म ले रही है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपने अतीत को याद करता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। स्मृतियां आती हैं, जाती हैं, कुछ मधुर, कुछ पीड़ादायक, पर अब वे तुझे खींचकर भीतर नहीं ले जाती। तू उन्हें देखता है, सम्मान देता है, और फिर उन्हें जाने देता है। यही मुक्त स्मरण है। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर दिन समान नहीं होता, और यह असमानता ही जीवन को जीवंत बनाती है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तू बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेगा, और कुछ दिन ऐसे जब सब कुछ दूर लगेगा। इन दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करना सीखना ही संतुलन है। माँ काली तुझे यह भी दिखाएंगी कि कभी कभी सबसे बड़ा उपचार शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। तू किसी के पास बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी सामने वाला हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तू स्वयं के भीतर स्थिर होता है, तो तेरी उपस्थिति दूसरों को भी स्थिरता का स्वाद चखाती है। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि तू किसी से ऊपर नहीं है, किसी से नीचे नहीं है। तुलना का खेल अब समाप्त हो रहा है। तू हर व्यक्ति को उसकी यात्रा पर देखता है, बिना निर्णय के, और यही दृष्टि तुझे विनम्र बनाती है, कमजोर नहीं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू धीरे धीरे दिखावे से मुक्त हो रहा है। अब तू यह नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे,
तू यह देखता है कि जो तू कर रहा है वह तेरे भीतर सत्य के साथ मेल खाता है या नहीं। और यह मेल जब बन जाता है तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। माँ काली अब तुझे यह भी सिखा रही है कि हर टूटन नकारात्मक नहीं होती। कुछ टूटन तुझे हल्का करने आती है, कुछ टूटन तुझे मुक्त करने आती है। और जब कुछ टूटता है तब जो बचता है वही असली होता है। अब तू इस टूटन से डरता नहीं है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा मन पहले जितना शोर नहीं करता। विचार आते हैं लेकिन वे तुझे बहा नहीं ले जाते। तू उन्हें नदी में तैरते पत्तों की तरह देखता है। यह दूरी कोई उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। अब जीवन तुझे यह भी दिखाएगा कि तू किसी विशेष भूमिका में सीमित नहीं है। कभी तू सीखने वाला है, कभी सिखाने वाला, कभी मजबूत, कभी थका हुआ। और इन सभी अवस्थाओं में तू स्वयं को स्वीकार करता है। यही पूर्णता की शुरुआत है। माँ काली की कृपा अब तेरे जीवन में किसी चमत्कारिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि निरंतर स्पष्टता के रूप में प्रकट हो रही है। तू कम उलझता है, कम पश्चाताता है, कम डरता है। और यही असली वरदान है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है। योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनसे बंधन नहीं बनता। तू जानता है कि जीवन सहयोग करता है जब तू जिद नहीं करता। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तू गहरे प्रश्नों से घिर जाएगा। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? इस सब का अर्थ क्या है? पहले ये प्रश्न तुझे बेचैन करते थे, अब ये प्रश्न तुझे गहराई में ले जाते हैं। तू उत्तर खोजने की जल्दी नहीं करता, तू प्रश्न के साथ बैठना सीख रहा है। माँ काली तुझे यह भी दिखा रही हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन वह गर्भ है जहां से नई समझ जन्म लेती है। और अब तू इस मौन में सहज हो रहा है। अब तेरे भीतर यह साहस आएगा कि तू अपनी सच्चाई को जी सके, भले ही वह दूसरों को समझ ना आए। तू अब भी करुणामय है, लेकिन स्वयं के प्रति भी। तू अपने ऊपर अत्याचार नहीं करता। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जीना भय नहीं लाता, बल्कि तीव्रता लाता है। तू हर क्षण में अधिक उपस्थित होता है। तू आधा नहीं जीता, तू पूरा जीता है। माँ काली का यह मार्ग अब तुझे बाहर से भीतर की ओर नहीं ले जा रहा, यह तुझे भीतर से भीतर और गहराई में ले जा रहा है। और इस गहराई में कोई शोर नहीं है, कोई भय नहीं है, वहां केवल स्पष्टता है। और अब मेरे बच्चे, इतना ही स्मरण रखना कि यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं जा रही। यह यात्रा हर दिन नए रूप में खुल रही है, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरी। दोनों ही आवश्यक हैं मेरे बच्चे। जब तू इस मौन में टिकना सीख रहा है, तब जीवन तुझे धीरे धीरे यह भी सिखाने लगता है कि हर उत्तर पाना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इसलिए आते हैं ताकि तू गहरा हो सके, न कि इसलिए कि तू उन्हें हल कर सके। अब तू इस सत्य को समझने लगा है, इसलिए मन में उठने वाली बेचैनी पहले जैसी तीखी नहीं रही। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपने भीतर की आवाज को पहले से अधिक साफ सुन पा रहा है। यह आवाज जोर से नहीं बोलती, यह फुसफुसाती है। यह तुझे डराकर नहीं चलाती, यह तुझे थाम कर चलाती है। और जब तू इस आवाज पर भरोसा करता है, तब बाहरी शोर अपने आप पीछे छूटने लगता है। माँ काली अब तुझे यह दिखा रही है कि हर दिन कोई परीक्षा नहीं होता। कुछ दिन केवल विश्राम के लिए होते हैं, कुछ दिन केवल अनुभव के लिए होते हैं। अब तू हर दिन से कुछ साबित करने की अपेक्षा नहीं रखेगा। तू दिन को दिन की तरह जीना सीख रहा है, और यही सरलता तुझे भीतर से समृद्ध बना रही है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन बातों को तू पहले कमजोरी समझता था, वही अब तेरी संवेदनशीलता बन गई है। तू जल्दी समझ जाता है, जल्दी महसूस करता है। यह तुझे बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तू जानता है कि संवेदना ही तुझे जीवित रखती है। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। हर मोड़ पर डटे रहना आवश्यक नहीं है, कुछ मोड़ों पर छोड़ देना ही सही दिशा बनाता है। और अब तू यह निर्णय बिना अपराध बोध के ले सकता है। माँ काली की कृपा अब तेरे जीवन में डर को खत्म नहीं कर रही, वह तुझे डर के साथ चलना सिखा रही है।
क्योंकि निर्भय होना कठिन है, लेकिन सजग होकर डर के पार जाना संभव है, और तू अब यही कर रहा है।